देखो सबसे पहले जानते हैं कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 इंटू डॉट 10H2, इसे कहते हैं डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज कॉल्ड वाशिंग सोडा। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डॉट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ्स। तो इसमें क्या है, ये क्या कहते हैं, क्लिनसिंग कंपाउंड है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, ये डर्ट को और ग्रीस के क्या करता है, डर्टी क्लॉथ्स को रिमूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, 10 मॉलिक्यूल्स है, आपस में ऐड होकर क्या बनता है, Na2CO3 डेका हाइड्रेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो लिखा हुआ कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, तो NaHCO3। अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमें इससे क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर इसको वाटर में ऐड करके क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब कह रहा है द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो बेसिक साल्ट। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, और इससे हमें क्या मिलता है, वाशिंग सोडा। यही वाशिंग सोडा कहाँ से ऑब्टेन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम द हीटिंग बेकिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम द, या कैसे कहते हो कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हीटिंग बेकिंग सोडा, नहीं, एंड आफ्टर दैट सोडियम कार्बोनेट इज रिक्रिस्टलाइज्ड एंड इट गिव्स वाशिंग सोडा विच इज ऑल्सो बेसिक साल्ट। तो अगर इसकी हम बात करें तो कैसा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा। बेसिक साल्ट इसलिए होगा, देखो ध्यान समझो, यहाँ लिखा हुआ Na2CO3 लिखा हुआ है, एक मिनट, जस्ट मिनट, Na2CO3। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि कोई भी साल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ Na है तो Na से बेस क्या बन जाएगा, NaOH, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, CO3, तो इससे एसिड क्या बन जाएगा, H2CO3, सिंपल। तो इसका मतलब हो गया कि H2CO3 अब प्लस NaOH, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस से क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बनेगा, अब प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो याद रखना कोई भी साल्ट है वो किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। अगर मान हम लोग हमने कहा सोडियम सल्फेट, क्या कहा हमने, सोडियम सल्फेट, तो बताओ इसका एसिड और बेस क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। समझ गए ना। ठीक इसी तरह आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसका मतलब किससे बना होगा, कार्बोनिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बताओ ये इसका जो साल्ट बनेगा, बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि जो स्ट्रॉन्ग होगा साल्ट वही बनेगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बेसिक साल्ट है ये। समझ गए। एक बार फिर से बता देते हैं हम लोग क्या पढ़े इसमें अभी तक, कि वाशिंग सोडा क्या एक क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है जो डर्ट और ग्रीस होता है, डर्टी क्लॉथ से क्लीन करता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, एंड दिस सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये जो है सोडियम कार्बोनेट जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जब हम लोग बेकिंग सोडा को NaCO3 को जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और फिर सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, और रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, वाशिंग सोडा। ठीक है, और इसका यूज क्या, आप इसका जानते हैं इसका यूज। अच्छा, एक और बात था कि ये साल्ट कैसा है, तो ये साल्ट कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। क्यों ऐसा साल्ट बेसिक साल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो जो साल्ट बनेगा क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। ठीक है, अब इसका यूज जानते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ग्लास में और पेपर इंडस्ट्रीज में। ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज और हाँ, इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। ठीक है, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज एज ए क्लिनसिंग एजेंट in houses and laundries. It is used in glass, soap and paper industries. It is used to remove permanent hardness of water and it is used as a cleansing agent in houses and laundries. ठीक है, तो एक बार फिर से बताओ आप लोग क्या क्या पता है वाशिंग सोडा के बारे में, आप बताइए क्रिस। सर, वाशिंग सोडा के बारे में ये है कि सबसे पहले अगर हम
हम लोग बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करेंगे, हाँ वेरी गुड, तो वो हम लोग को वॉशिंग सोडा देगा, फिर हम लोग तो आपसे सवाल पूछता हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, तो बाय वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, हाँ, एंड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, आफ्टर we get sodium carbonate it gets recrystallized, इसको हम फिर से क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ रिक्रिस्टलाइज करते हैं और वहाँ से क्या मिलता है हमको ऑयल सोडा मिलता है। अच्छा इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें क्लिनसिंग प्रॉपर्टी कहता है, इट इज यूज एज ए क्लिनसिंग प्रॉपर्टी, इट कैन क्लीन द डॉट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ्स, और इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये सब है, ठीक है। हाँ आपका सवाल क्या था वो बताओ। डिटर्जेंट्स और वॉशिंग सोडा में डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम ओ डो डिसाइल बेंजीन, हाँ डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम ओ डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट्स। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड क्या, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड it is effective cleanser in hard water and soft water. Or point number third, it is inorganic and it is organic. This is the difference between washing soda and detergents. चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चर कैसे होता है, यहाँ देखो पहला क्या है ब्राइन, ब्राइन समझते हो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन सबको रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या रहा था, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग के दौरान जब इसको हीट करते हैं, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो जो यहाँ से ऑब्टेन हुआ है इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते थे, यहाँ से क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 और प्लस CO2, ठीक है, और CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका मैन्युफैक्चर किसका है, बेकिंग सोडा का। तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा को फिर क्या होता है, कुकिंग के दौरान जब उसको हीट करते हैं नहीं, तो हीट के दौरान क्या होता है, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगा। दिस द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। अब ये है एक टर्म है बेकिंग पाउडर, क्या है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडा को उसमें कोई भी एडिबल टार्टरिक एसिड को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म करता है वो, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और जब उसको हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो वहाँ से क्या निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है, और जो CO2 गैस बाहर निकलता है वही केक को क्या करता है, फ्लॉपी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। जो केक जो फूल जाता है, तो केक क्या होता है, जब हम लोग एडिबल एसिड को, जैसे टार्टरिक एसिड को जब हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है, और उस CO2 गैस की वजह से केक क्या बन जाता है, फ्लॉपी, ठीक है, मतलब केक फूल जाता है। तो फूलने का कारण कौन है, CO2 गैस, जो कहाँ से रिलीज होता है, जब हम लोग बेकिंग सोडा में क्या मिलाते हैं, एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। इसे क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर कैसे तैयार हुआ, जब हमने बेकिंग सोडा में किसमें क्या ऐड किया, एडिबल एसिड, जब हमने इसमें ऐड कर दिया एडिबल एसिड, ठीक है, लाइक टार्टरिक एसिड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड गिव्स बेकिंग पाउडर, एंड व्हेन इट मिक्स विथ वाटर, जब उसको वाटर से मिक्स करते हैं तो इट रिलीज CO2 गैस, और CO2 गैस की वजह से क्या होता है, केक फ्लॉपी बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई केक बिकम्स फ्लॉपी, ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 गैस व्हेन वी ऐड एडिबल एसिड with mixed with baking soda, and when this mixed with water it release CO2 गैस, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो पहला तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इस NaSCO3 का यूज हम लोग करते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में, किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, जहाँ भी स्कूल और कॉलेज या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या सिनेमा हॉल होते हैं, उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया था, जिसमें क्या होता है, एक चैम्बर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है,
एक चैम्बर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक चैम्बर में क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। तो जब आग कहीं पे लगता है तो क्या करता है? देखो उसको पटकता है, वो पटकने के कारण क्या होता है? जब उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड से तो आपस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन कराने के कारण ये हमारा क्या हो गया? मेटल बाइकार्बोनेट और प्लस एसिड। तो एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 के ही कारण आग बुझती है। वो CO2 के ही कारण आग बुझती है। हाँ ठीक है, हाँ CO2 के कारण ही आग बुझता है। तो यहाँ जो CO2 गैस निकलता है जब उसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे? एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। वही CO2 गैस क्या करता है? आग को बुझाता नहीं है, आग को कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि एयर उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। अच्छा, दूसरा इसका यूज क्या होगा? घर वाले काम से एंटीसिड्स। हाँ, एंटी एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है एज ए एंटी एसिड। तो 2 पॉइंट हो गया। पहला हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एंटी एसिड को बनाने में। तीसरा क्या है इसका? और क्या इसका यूज है? और बताओ, और यूज है इसका? मेरी बुक में नहीं है। वही पॉइंट दिया है। और बेकिंग पाउडर बनाने में। हाँ, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में लिख सकते हैं। याद आया? 3 पॉइंट खत्म। फिर से रिकैप ले ले एक बार। क्या बताया? बताओ कुलदीप। इसका व्हाट इज बेकिंग सोडा? इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता हाँ, है। NaHCO3 होता है। अच्छा, ऐसा आपसे हम पूछे कि ये कैसा है? एसिडिक बेसिक कैसा साल्ट है ये? सर ये बेसिक है क्योंकि एंटासिड का रोल प्ले करता है। हाँ, ये बेसिक है, माइल्ड बेसिक है। क्या है? Mild। हाँ, माइल्ड बेसिक है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम लोग? हैं ब्राइट सॉल्यूशन प्लस ये वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। प्लस CO2। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हीट, तो ये जो CO2 गैस निकलता है इसी के वजह से क्या आता है? वो केक फ्लफी बन जाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो अगर हम बात करें एसिड, बेस और साल्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है? एक बेस है, ठीक है। और कैसा बेस है ये? कैसा बेस है ये? अल्कलाइन बेस का मतलब? वाटर में सॉल्युबल। हाँ, ऐसा बेस जो वाटर में क्या हो? सॉल्युबल हो। वैसे हम लोग अल्कली भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? अल्कली। द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। सभी बेस अल्कली नहीं है, लेकिन ऑल अल्कली आर बेसिस। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें OH पाया जाता है। किसमें क्या पाया जाता हो? OH नहीं, मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड में जिसमें OH पाया जाता हो उसको हम बेस बोलते हैं। तो सभी बेस है, सभी का हमारे बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं है। ऐसा बेस जो वाटर में क्या हो? डिजोल्व हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अल्कली, ठीक है। इसे इसको कहते हैं अल्कलाइन। क्या बोलेंगे इसको? अल्कलाइन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस विच इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन नेचर का मतलब हो गया इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कॉमन नेम इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ देता है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। अब है इसका हम जानेंगे इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन, और इसका यूज जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जानते हो? NaCl। तो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका? सोडियम क्लोराइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्राइन। तो दिस इज ब्राइन। जब इसको हम लोग क्या करते हैं? क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको क्या करा रहे हैं? ब्रेक करा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक कराने के बाद ये हमें क्या क्या देगा? तो यहाँ पर देगा NaOH देगा, फिर क्या देगा? क्लोरीन गैस देगा और हाइड्रोजन देगा। तो इसके 3 प्रोडक्ट्स हुए। कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर इन 3 प्रोडक्ट का हम लोग जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ब्राइन वाटर का, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन का हम लोग क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। एंड इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेल इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज या ब्रेक होता है, ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया। ये जो प्रोसेस रिएक्शन देख रहे हो, दिस रिएक्शन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड
क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पर 2-3 नाम आपको याद रखना है, जैसे कि इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, इस रिएक्शन का जो है। उसके बाद NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का नाम क्या है, ब्राइन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछता है कि अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अगर हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसके क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ किसका, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा। हाउ कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड, हाँ यहाँ पर सकते हो व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl या ब्राइन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन एंड इट गिव या इट डिकम्पोज, गिव नहीं बोल सकते, डिकम्पोज बोलो, क्यों यहाँ टूट रहा है, टूट कैसे बना, इट डिकम्पोज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इससे पूछता है आपका यूज पूछ सकता है, तो देखो इसका यूज क्या क्या है वो जान लो। हाँ वो बता रहे हैं। तो देखो इसमें बताओ नेगेटिव कौन है, ये है क्लोरीन, तो ये जाएगा एनोड पे, किस पे जाएगा, एनोड पे, और ये जाएगा किस पे, कैथोड पे। और भी पूछता है सर बबल कौन सा, हाँ ठीक है, तो ये एनोड पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और क्या पूछ सकते हैं इसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स लाइक रेयन एंड इट इज यूज इन डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनरी एंड मेकिंग डाइज। इस समय इसका यूज हम लोग करते हैं। और उसके बाद है लास्ट आपका यूज ऑफ क्लोरीन में, क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद होगा ब्लीचिंग पाउडर में आपने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नहीं क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर CaO, हाँ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड का, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन का यूज करते हैं। और पॉइंट नंबर थर्ड का, इट इज यूज टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उसको भी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं वाटर को प्योर करने का, मतलब वाटर को जो भी जर्म्स उसको किल करने के लिए, ठीक है, उसको मतलब क्या कह सकते हो, उसको वाटर को क्लीन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आप मैक्सिमम 3 पॉइंट याद रखो, ठीक है। देखिए यूज ऑफ हाइड्रोजन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सिर्फ रीड कर लीजिए क्या क्या है कि हाइड्रोजन इज यूज टू मेक मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल में इसका यूज किया जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इट इज यूज, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि रॉकेट्स के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो उसे याद रखना है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इट इज यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के लिए भी, अमोनिया को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और पॉइंट नंबर फोर्थ का, हाइड्रोजन इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। जो भी हमारा ऑयल्स होता है ना, उस ऑयल्स में क्या करते हैं, H को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उससे क्या मिलता है हमको, सॉलिड फैट्स मिलता है। उस सॉलिड फैट्स को कहते हैं वेजिटेबल घी कहते हैं, हाँ एडिशन रिएक्शन। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl, HCl के प्रोडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा।